ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਹਰਾਏ ਅਤੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ प्रतिक्रम जानिया। दानिश, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि रात को जो डिबेट हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है, किस तरह किया लीडर्स ने? चारों पार्टीज़ के लीडर्स मौजूद थे, लेकिन फिर भी एक स्पेसिफ़िकली आप एक आवाम के लिए एक प्लान दे सकें, आप कैनेडियंस के लिए एक प्लान दे सकें, आप हाउसिंग पे एक प्लान दे सकें, आप इस चीज़ को कैसे ओवरकम करेंगे कि जो आपकी 16% और इंक्रीजिंगली 17% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि ओंटारियो वर्क्स ले रही है ओंटारियो में, आपके पास उनके लिए क्या प्लान है, आपके पास हाउसिंग का क्या प्लान है, आपके पास प्रोविंशियल टैक्सेस को कट डाउन करने का क्या प्लान है। सो कोई भी लीडर जो है वो अपने प्लान्स में क्लियर नहीं था। टैरिफ से बात शुरू हुई थी तो सब लीडर्स का जो टैरिफ्स के ऊपर पर्सपेक्टिव था उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उन सब का पर्सपेक्टिव सेम था। देखिए, जब बात होती है इलेक्शन में एक दूसरे को मात देने की, तो माइट भी हर बंदा जो है वो लेग पुलिंग करता है दूसरी पार्टी की, दूसरे लीडर की, और वो आगे निकलने की कोशिश करता है। लेकिन कल हमने देखा जब टैरिफ्स पे बात आई तो हर बंदे ने एक ही बात की, व्हाट दे इम्पोज दे विल गेट इट बैक। सो जो यूएस इम्पोज करेगा वही यूएस को उसी तरीके से रिप्लाई बैक किया जाएगा, उतना ही टैरिफ उनके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि वहाँ पर हमें चारों पार्टीज़ के लीडर्स जो हैं वो यूनाइटेड नज़र आए। इस डिस्कशन में जो मेन मसले हैं ओंटारियो के, उनमें से कौन सा मसला जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस किया गया या फिर लीडर्स ने अपना प्लेटफॉर्म किसी पर्टिकुलर मसले पे ज़्यादा बेहतर रखा हो? ओंटारियो का सबसे बड़ा मसला जो है वो हेल्थ केयर है, और उस हेल्थ केयर के ऊपर ही मैंने देखा कि कल की डिबेट में सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया गया। हर पार्टी ने अपना हेल्थ केयर प्लान देने की कोशिश की, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि किसी भी पार्टी ने हर्ट विन किया हो ओंटारियो का अपने हेल्थ केयर प्लान से। ओडीएसपी की बार बार बात हो रही थी। अब 7.1% पॉपुलेशन ऑफ ओंटारियो इज़ ऑन ओडीएसपी, ठीक है, जिसमें मोस्टली जो है वो एल्डरली एज के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन 7.1% इज़ नॉट द फोकस। द फोकस इज़ दैट बाकी के 93% लोगों के लिए हेल्थ केयर का क्या प्लान है। जैसे कि जो लिबरल पार्टी के लीडर हैं बोनी, उन्होंने बोला कि हम जो है वो 4 ईयर्स में 4 साल उन्हें लगेंगे कि वो हर फैमिली को एक डॉक्टर प्रोवाइड कर सकें, वीकेंड्स के ऊपर अपॉइंटमेंट ले सकें, इवनिंग्स के ऊपर अपॉइंटमेंट्स दे सकें। इसी तरह डॉग फोर्ड ने बोला कि हम $1.8 बिलियन हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है, मुझे पता है, वी द पीपल हु गो टू द क्लिनिक्स एवरी अदर वीक, कि हमें पता है कि जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें कितनी दिक्कत वहाँ पे पेश आती है, हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दे नीड टू हायर मोर डॉक्टर्स, दे नीड टू एकोमोडेट मोर डॉक्टर्स। अगर इमिग्रेशन प्लान्स हैं तो उन्हें अपने इमिग्रेशन प्लान्स को शो करना चाहिए ओंटारियो के इमिग्रेशन प्लान्स में, दैट वी आर इम्पोर्टिंग द डॉक्टर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़। आपने वैसे भी तो इमिग्रेशन ओपन की हुई है, लेकिन अगर आप उसमें डॉक्टर्स के ऊपर एम्फेसाइज करेंगे तो कम से कम हेल्थ केयर सेक्टर को आप एड्रेस कर सकते हैं। देखिए, रियलिस्टिक सोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो बॉनी ने बड़ी रियलिस्टिक बात की, क्योंकि वो एक दिन में तो डॉक्टर्स की कमी पूरी नहीं कर सकते। हाउसिंग का जो मसला है वो काफ़ी क्राइसिस बढ़ा हुआ है, उसके बारे में डिफरेंट पार्टीज लीडर्स ने अपने प्लेटफॉर्म्स रखे। किस पार्टी के प्लेटफॉर्म ने आपको इम्प्रेस किया? इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कैनेडियन सफ़र कर रहे हैं, इंक्लूडिंग न्यू इमिग्रेंट्स, वो हाउसिंग के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। सो जो हाउसिंग है उसके ऊपर जो तवज्जो है किसी भी लीडरशिप की, चाहे वो फेडरल लीडरशिप हो, क्योंकि अभी हम स्पेसिफिकली ओंटारियो की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड प्रोविंस जो है वो ओंटारियो, और ओंटारियो में हाउसिंग के ऊपर तवज्जो देने की इंतहाई ज़रूरत है। दोनों तरफ से अच्छे प्लान्स पेश किए गए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्लान्स पेश किए गए कि उन्होंने हाउसिंग को कैसे आगे लेकर जाना है। लेकिन इस मामले में डॉग फोर्ड जो हैं वो हमें इसमें लीड लेते नज़र आए कि उन्होंने हाउसिंग के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया। अगर हमें ये कहना हो कि जो ये डिबेट था उसमें कोई एक पर्टिकुलर लीडर किसी भी पार्टी का ज़्यादा स्टैंड आउट हुआ हो तो क्या कहेंगे आप? अगर हम लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो लीडर्स ने बोला वो ऑब्वियसली उन्होंने ओंटारियो के फाइनेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए बोला। जो भी उन्होंने प्लान्स पेश किए वो ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल सर्कल के अंदर उन्होंने रहते हुए प्लान्स पेश किए। लेकिन अगर हम कैनेडियंस के प्रोस्पेक्टिव से देखें, अगर हम ओंटारियंस के प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो किसी भी लीडर ने जो प्लान पेश किया है उससे ना तो ओंटारियन सेटिस्फाइड है ना ही कैनेडियन सेटिस्फाइड है।